तो दोस्तों आप आ गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में घंटी का आइकन भी दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो आप सभी को सबसे पहले मिल सके। एक समय की बात है, एक गांव में एक विनोद नाम का व्यक्ति रहता था। विनोद की पत्नी का नाम गिरजा था। गिरजा बहुत ही खूबसूरत थी और उमेश भी गिरजा से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। एक दिन गिरजा उमेश से बोलती है, ओ जी सुनते हैं, मेरा अब यहाँ मन नहीं लगता है। मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना अपनी बहन को यहाँ बुला लूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, बुला लो भाई, तुम्हारी बहन है और इसमें मुझे क्या इतराज हो सकती है या मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ जी, मैं भी सोच रही थी कि आपसे पूछ लूँ एक बार। अरे पागल, इसमें पूछने उछने की क्या बात है, तुम बुला लो। और ये कहकर विनोद ऑफिस के लिए चला जाता है। शाम को जब विनोद वापस आता है तो उसकी साली आई रहती है। उसके साली का नाम कविता रहता है। कविता भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रहती है। विनोद कविता को देखकर उसके तरफ मोहित हो जाता है। एक दिन कविता अपने बेडरूम में रहती है, तभी वहाँ पर विनोद जाता है। और कविता कैसी हो तुम? जीजू मैं तो अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। यहाँ पे तुम्हें अच्छा तो लग रहा है ना? हाँ जीजू, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। हाँ, मैं सोचा कि एक बार तुमसे पूछ लूँ, बुरा तो नहीं लगा तुम्हें ना? कैसी बात कर रहे हैं जीजू, आपका पूरा फर्ज बनता है पूछने का। अच्छा सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ जीजू बोलिए, क्या कहना है? देखो कविता, बुरा मत मानना, तुम मुझे बहुत ही अच्छी लगती हो और तुम्हारे इतना खूबसूरत लड़की मैंने कभी नहीं देखा। तुम शायद शादी से पहले मुझे मिली होती ना तो मैं शादी कर लेता तुमसे। तभी कविता बोलती है, तो जीजू इसमें अभी भी देरी कहाँ हुई है, अभी भी चाहे तो मुझसे शादी कर सकते हैं। इस बात को जब विनोद सुनता है तो विनोद खुशी के मारे पागल हो जाता है। उसे समझ में ही नहीं आता कि ये क्या हो गया, ये मेरी साली मुझ पे मरती है। और तभी विनोद बोलता है, सचमुच तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ जीजू, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं जब पहली बार आपको शादी में देखी थी तभी से मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अरे यार, तो तुम बताई क्यों नहीं? बताई होती तो मैं तुमसे शादी कर लिया होता। तुम्हारी दीदी से नहीं करता मैं, क्योंकि तुम्हारी दीदी के साथ अब मुझे रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि तुम्हारी दीदी जो है बात बात पे मुझे ताना मारती रहती हैं। जीजू बचपन से ही दीदी ऐसी ही है। तो तुम्हें पहले बताना चाहिए ना मुझे। घर वाले भी तुम्हारे मुझे धोखा दिए, मुझसे बताया ही नहीं कि इतनी लड़ाकू है। और दोनों में खूब सारी बातें होने लगती है। एक दिन कविता विनोद से बोलती है, जीजू आप मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते हैं? मैं कब तक ऐसे ही रहूँगी? हाँ यार, सोच तो रहा हूँ, परंतु शादी से पहले तुम्हारी बहन को डिवोर्स भी तो मुझे देना होगा। वही सोच रहा हूँ कैसे उसे डिवोर्स दूँ। जीजू एक बार दीदी से बात क्यों नहीं कर लेते आप? सोच तो रहा हूँ। जीजू आप बस सोचते रहिए और तब तक मैं चली जाऊंगी यहाँ से। नहीं कविता, ऐसा मत बोलो तुम, मैं आज ही बात करता हूँ। और ये कहकर विनोद गिरजा के पास जाता है और गिरजा से बोलता है, गिरजा मुझे तुमसे कुछ कहना है आज। हाँ जी बोलिए, क्या कहना है? देखो गिरजा, बुरा मत मानना, मैं तुम्हारी बहन से प्यार करता हूँ और उससे मैं शादी करना चाहता हूँ, तो इसीलिए भलाई तुम्हारी इसी में है कि तुम मेरा रास्ता छोड़ दो। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? आपका दिमाग खराब हो गया है? आप होश में तो है ना? क्या बोल रहे हैं आप? मेरी बहन से क्यों शादी करेंगे आप? देखो गिरजा, मैं तुमसे इजाज़त मांगने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ बताने आया हूँ। और मैं और कविता दोनों जा रहे हैं शादी करने। तुम्हें जो भी करना होगा कर लेना, लेकिन फिलहाल में तुम मेरा घर छोड़ के चली जाओ। मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। दे के तो दिखाइए तलाक, मैं आपके खिलाफ केस कर दूंगी। अभी आप मुझे जानते नहीं हैं, ऐसे कैसे मेरे ज़िंदगी को बर्बाद कर सकते हैं आप? विनोद जब केस की बात सुनता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। तभी विनोद बोलता है, अरे पगली, मैं मजाक कर रहा था, देखना चाहता था कि तुम कैसी दिखती हो गुस्से में। आइंदा से कभी ऐसी मजाक मत कीजिएगा। अरे पागल, क्यों मजाक करूंगा मैं तो ऐसे ही तुम्हें मजाक कर रहा था, प्लीज मान जाओ, बुरा मत मानना। और ये कहकर विनोद वहाँ से चला जाता है। विनोद बहुत देर तक सोचता है कि क्या करूं, अपने पत्नी से कैसे छुटकारा पाऊं और अपनी साली से कैसे शादी कर पाऊंगा। तभी विनोद के खुरफाती दिमाग में एक आइडिया आता है और विनोद जाके
गिरजा से बोलता है, अच्छा सुनती हो, मैं तुम्हें सोच रहा हूँ कि कहीं बाहर खाना खिलाने नहीं ले गया। आज एक नया होटल बना हुआ है, चलो आज वहाँ चलते हैं। क्या बात है जी, आज मुझे होटल ले जा रहे हैं? शादी हुए इतने साल हो गए, कभी नहीं ले गए आप मुझे होटल। अरे यार तुम भी ना, अरे कभी कभी समझा करो, रोमांटिक मौसम, रोमांटिक सुहाने, अरे समझा करो यार। शादी हुए इतने दिन हो गए तो वही तो आज मूड बदला है। चलोगी या नहीं चलोगी ये बताओ तुम। क्यों नहीं चलूंगी जी, बिल्कुल चलूंगी, चलिए चलते हैं। और ये कहकर गिरजा को लेकर विनोद एक होटल में जाता है और बोलता है, अच्छा तुम यहाँ बैठो, मैं खाना ऑर्डर करके आता हूँ। ठीक है जी, जल्दी आइएगा। हाँ हाँ जल्दी ही आऊँगा। और ये कहकर विनोद वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद एक आदमी उसके कमरे में आता है। आप कौन हैं और अंदर कैसे चले आए? तुम घबराओ मत, मुझे विनोद ने भेजा है। विनोद ने भेजा है? विनोद कहाँ है? भला हम दोनों के बीच में विनोद का क्या काम है? वो क्यों आएगा यहाँ पे? कैसी बात कर रहे हैं, आपका दिमाग तो सही है ना? अरे पागल औरत, तुझे पता नहीं है? विनोद ने मुझे पूरे 80,000 में तुझे बेचा है मुझसे, और चल मुझे खुश कर, समझी कि नहीं? कैसी बात कर रहे हैं, आपका दिमाग खराब हो गया है? विनोद मेरे साथ ऐसा क्यों करेगा? अब देख, तेरा विनोद तेरे साथ क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। मैंने पैसे दिए हैं, पैसे फोकट का नहीं मांग रहा हूँ। और चुपचाप नाटक करना बंद कर और चल बिस्तर पे लेट जा। देखिए प्लीज़ यहाँ से जाइए, भगवान के लिए मुझे छोड़ दीजिए, मुझे ये सब नहीं करना है। अच्छा तुझे ये सब नहीं करना है? नहीं करना है तो विनोद मुझसे पैसे क्यों लिया? मुझे क्या पता विनोद क्यों पैसे लिया क्यों नहीं लिया। प्लीज़ भैया मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए, मुझे नहीं पता इन सब बातों के बारे में, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। उस आदमी को गिरजा के ऊपर दया आ जाती है। तभी वो आदमी गिरजा से बोलता है, क्या सच में तुम इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जानती हो? नहीं प्लीज़, मैं सच्ची में नहीं जानती। मेरे पति मुझे धोखे से यहाँ लग रहा लेके आए हैं और मेरे साथ शायद ये गलत काम करवाने के चक्कर में पड़े थे। तभी वो आदमी बोलता है, अच्छा तुम घबराओ मत, एक काम करो, तुम अभी पुलिस चौकी जाओ और FIR दर्ज कराओ। तुम कहीं नहीं रुकोगी, सीधा यहाँ से पुलिस चौकी जाओगी? ठीक है भैया, मैं सीधा पुलिस चौकी जाऊंगी। और ये कहकर गिरजा तुरंत पुलिस चौकी जाती है और पुलिस इंस्पेक्टर को सारी बात बताती है। तभी इंस्पेक्टर बोलता है, बहन जी आप घबराइए मत, आप बिल्कुल सही जगह पे आई हैं, आपकी पूरी की पूरी मदद होगी। और ये कहकर इंस्पेक्टर विनोद को पकड़कर जेल में डाल देती है। तो दोस्तों कैसी लगी ये स्टोरी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर जो स्टोरी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी भी ज़रूर दबा दें। धन्यवाद दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दें।